अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद हसन हियर और एमएस एक्सेल की लास्ट वीडियो फंक्शन सीरीज़ की लास्ट वीडियो के अंदर आपके सामने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी शीट है, इसमें हमने दो फंक्शन हम रिव्यू करेंगे, इफ़ और एंड। इफ़ बेसिकली यूज़ होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई कंडीशन हो कि आप बताना चाहते हैं कि जो डिसीजन एक्सेल की कैलकुलेशन का हो वो क्या हो, आप अपनी कंडीशन के मुताबिक देना चाहें तो आप इफ़ यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीपल इफ़ कंडीशंस एक ही सेल के अंदर भी दे सकते हैं, जो कि आगे अभी हम देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा एंड का फंक्शन अलोन यूज़ नहीं होता, ये किसी ना किसी सेल के साथ किसी कंडीशन के साथ या नॉर्मली किसी फंक्शन के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं हम इसको। और हम देखते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ पहले, और यहाँ पर हम राइट करते हैं इज इक्वल टू इफ़ नॉर्मली कंडीशनल स्टेटमेंट है, हमने इज इक्वल टू की साइन दी। अब यहाँ पर हम लॉजिकल टेस्ट हमारा, यानी कि हमारी क्या कंडीशन है, हम क्या चाहते हैं, वो हमें यहाँ पर एक्सेल को बताना पड़ेगा। तो हमने कहा इस सेल के अंदर, यानी कि F2 जो सेल एड्रेस है हमारा, इस सेल के अंदर वैल्यूज़ अगर ग्रेटर देन हो 100, तो अब हमने यहाँ पर जब कॉमा दिया तो ये हमारी लॉजिकल टेस्ट, यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो हमने बता दी इसे कि अगर वैल्यू 100 से बड़ी हो तो अब ट्रू होगी वैल्यू, यानी कि अगर ये सच होगा तो क्या होगा, तो उस पर जो डिसीजन आपको लेना है, एक्सेल ने लेना है, वो आपको इधर बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यहाँ पर शो करो कि, तो हमने राइट किया वैल्यू इज़ लार्जर देन 100। और अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर चाहते हैं कि ये तो हो गई ट्रू कंडीशन, यानी कि अगर वैल्यू ट्रू हो तो ये शो करे, अगर फॉल्स हो तो क्या शो करे, तो फॉल्स के लिए हम यहाँ पर शो कर देते हैं। यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ राइट की, वैल्यू इज़ लार्जर यानी कि कंडीशन अगर ट्रू हो तो वैल्यू इज़ लार्जर देन 100 करें हम, और वैल्यू इज़ स्मॉलर, अगर फॉल्स हो तो वैल्यू इज़ स्मॉलर देन 100। ये सिंपल एक राइट किया हमने और इंटर करते हैं तो देखें वैल्यू इज़ स्मॉलर देन 100 शो कर रहा है। जैसे ही वैल्यू आपकी 100 से बड़ी होगी तो ये आपके पास शो करेगा वैल्यू इज़ लार्जर देन 100। तो ये बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने फंक्शंस के अंदर। इसका यूजेज एक मैं शो करता हूँ आपको, मे बी ये आपको क्लियर हो इससे। तो यहाँ अब हम कंडीशन लगा के देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर अगर ग्रेड क्रिएट करना है, ये छोटी सी हमने एक जो है रिज़ल्ट क्रिएट किया है, और रिज़ल्ट के अंदर हम फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनका नंबर ऑफ 10 हमारे पास 234 है, जो सम का फंक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं। आउट ऑफ 300 परसेंटेज बेसिकली हमने क्रिएट करी, और यहाँ पर ग्रेडिंग अगर हमें करनी है तो हमने इज इक्वल टू की साइन दी, और यहाँ पर हमने राइट किया कि इफ़ कंडीशन अप्लाई हो, और हमने यहाँ पर सेल एड्रेस दिया फॉर एग्जांपल परसेंटेज को देखते हुए, और यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 80 हो तो इसको पास कर दे। अब यहाँ पर एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई कि इफ़ अगर G7 यानी कि परसेंटेज वाला सेल हमारा 80 से अबव हो तो पास करो स्टूडेंट को, या हम इसको कर देते हैं इसका A1 ग्रेड कर दो। इसी तरह से आपके पास अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर फॉल्स कंडीशन आ गई, यानी कि ये फंक्शन ख़त्म हो रहा है और आप लास्ट कंडीशन देंगे इसकी और ये एंड हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ किया इफ़ का, जो कि आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल इफ़ को। और आप यहाँ पर सेम राइट करेंगे और सेल एड्रेस पुट करें ग्रेटर देन, और यहाँ पर इस बार हम दे देते हैं 70 कर देते हैं इसको 70। और यहाँ पर जो है अब क्या करना है, इसको A शो कर दें। और इसके बाद हमने थर्ड कंडीशन के लिए फिर इफ़ का फंक्शन यूज़ किया, और यहाँ पर हमने बताया कि परसेंटेज जो है वो, तो यहाँ पर आपको शो करे B, और अगर वैल्यू जो है इससे नीचे हो, अब यहाँ पर हम एंड करना चाहते हैं, इससे वैल्यू नीचे हो तो हम यहाँ पर शो करें ग्रेड C। और यहाँ पर अब जितने भी आपने ब्रैकेट स्टार्ट किए होंगे, हर फंक्शन का एक ब्रैकेट, जिस तरह से राउंड ब्रैकेट आपका स्टार्ट होता है, तो हमने जितने ब्रैकेट स्टार्ट किए वो एंड करने पड़ेंगे। आप सिंपल अगर एंटर भी करें तो एक्सेल ऑटो कंप्लीट कर देता है। अब हम यहाँ पर फिलहाल कर देते हैं 1 2 3, और ये 3 फंक्शंस के जो है हमने ब्रैकेट क्लोज की। अब देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड आपका चेंज हुआ। अगर फॉर एग्जांपल नंबर्स हम इजाफा करते हैं किसी नंबर के अंदर, तो यहाँ पर देखें ये आपका ग्रेड चेंज हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम इसको 10 नंबर दे देते हैं साइंस के अंदर, तो ये फेल हुआ एक सब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पर ग्रेड C है, फेल हुआ तो फॉर एग्जांपल, लेकिन ग्रेडिंग क्योंकि परसेंटेज से बन रही है इसलिए ग्रेडिंग आपकी शो होगी।
और एक पेपर के अंदर या एक सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट रहा स्टूडेंट एग्जामिनेशन के अंदर, तो वो भी जो है आपके यहाँ पर शो हो सकता है कि भाई वो एक पेपर के अंदर फेल हुआ ज़रूर है, लेकिन उसकी ग्रेडिंग ये बन रही है स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है और उसने अच्छे सारे सब्जेक्ट अच्छे किए, एक सब्जेक्ट के अंदर वो किसी मेडिकल रीजंस की वजह से ना आ सका एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके जो परसेंटेज है वो तो जाहिर बात है आपकी बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से ज़्यादा होगी, लेकिन एक सब्जेक्ट के अंदर वो फेल होगा तो हमें उसे फेल शो करना है। तो उसके लिए हम एंड का फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इज इक्वल टू साइन दी, इफ़ दिया और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब जो हमारा लॉजिकल टेस्ट है इसमें एक और फंक्शन हमने यूज़ किया एंड के अंदर हमने यहाँ शो किया दिस वैल्यू और हमने यहाँ पर कहा कि इसको 40 से अबव होना ज़रूरी है कंडीशनल टेस्ट पास करने के लिए। इसी तरह से सेकंड हमने दिया इंग्लिश को और इसको भी जो है वो 40 से अबव होना चाहिए। देन हमारे पास थर्ड सेल ये भी ग्रेटर देन 40 और अब ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई एंड यानी कि 3 फंक्शंस को जो है एक साथ रन करें कंडीशन को और फिर हमें रिजल्ट कंपाइल करके शो करें। तो ट्रू के अंदर हम यहाँ राइट करेंगे पास जो कि स्टूडेंट पास हुआ और यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं फेल जो कि स्टूडेंट फेल हुआ। रीज़न क्या, एक सब्जेक्ट में वो एब्सेंट था या जो भी आप कंडीशन लगाना चाहें। तो ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया, अब एंटर किया तो देखें यहाँ स्टूडेंट फेल है क्योंकि एक सब्जेक्ट के अंदर उसने 10 मार्क्स लिए। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इसे अबव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसको नंबर्स इंक्रीज करते हैं तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट पास हो गया, परसेंटेज तो नॉर्मली उसकी इंक्रीज हो रही है नंबर्स के साथ। तो ये बेसिकली आपका इफ़ और एंड फंक्शन हमने यहाँ पर देखा। ये हमारी एक्सेल की शॉर्ट सीरीज़ फंक्शंस की जो हमने देखी और इसके अंदर जो है अगर कुछ कमी हुई हो तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कोई फंक्शन ऐसा है कि जिसे हम रिव्यू करें, वीडियो अलग से क्रिएट करें, तो उसे भी आप कमेंट के अंदर राइट करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इससे हेल्प मिलेगी मुझे और आगे मैं वीडियोस क्रिएट करूँगा। और ये बेसिकली एक छोटी सी सीरीज़ क्रिएट की फंक्शंस की, उम्मीद है कि आपके लिए यूज़फुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।